फौजी भाइयों नमस्कार। आपके अपने वीर सैनिक वेलफेयर यूट्यूब न्यूज़ चैनल पर फिर से स्वागत है। भाइयों, आज मैं आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के 7 सितंबर 2021 के ऑर्डर के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। भाइयों, ये ऑर्डर तो रिलीज़ किया गया है हमारे केंद्रीय कर्मचारियों के लिए। हमारे जो केंद्रीय कर्मचारी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ भाई हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और उसके अलावा जो अदर डिपार्टमेंट्स हैं हमारे, उनमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए ये ऑर्डर रिलीज़ किया गया है। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं कि इसी आधार पे हमारे फ़ौजी भाइयों के लिए भी आदेश आ ही रहा होगा, या हो सकता है कि आ चुका हो या अगले कुछ दिनों में आ जाए। तो ये आदेश क्या है और इसकी खासियत क्या है, इसमें विशेषताएं क्या हैं, आइए थोड़ा सा उसके बारे में जान लेते हैं। तो भाइयों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब कोविड-19 पेंडेमिक आया तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हम सभी कर्मचारियों की डीए सीज़ की। जिस वक्त 1 जनवरी 2020 को डीए सीज़ किया गया, उस वक्त 17% का डीए का रेट ऑलरेडी इफ़ेक्टिव था। लेकिन 1 जनवरी 2020 से जो 4% का डीए अनाउंस हुआ था वो नहीं मिला था, और उस वक्त भारत सरकार ने अगले 1.5 सालों के लिए ये आदेश दे दिया था कि डीए में किसी तरह की कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। हालांकि हमारे डीए की गणना होती रही जिस तरह से होती थी, बस अंतर ये था कि हमें उसका लाभ नहीं मिल रहा था। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि अभी कुछ दिनों पहले ही गवर्नमेंट ने एक आदेश दिया कि 1 जुलाई 2021 से 28% के रेट के हिसाब से उसने हमारे डीए को रिस्टोर किया, या कहा जाए कि चालू कर दिया। और अभी हम ये भी जानते हैं कि 1 जुलाई 2021 का रेट 28% का नहीं है। क्यों? क्योंकि इस छमाही का हमारा डीए का ऑर्डर अभी ड्यू है। लेकिन 28% तक का जो हमारा रेट है वो 1 जनवरी 2020 से 1 जनवरी 2021, या कह सकते हैं कि जो 30 जून 2021 को जो छमाही ख़त्म हुई है वहाँ तक का रेट है। तो 1 जुलाई 2021 के बाद का हमारा डीए का रेट अभी अवेटेड है, अभी गवर्नमेंट ने अनाउंस नहीं किया। तो सभी केंद्रीय कर्मचारियों को गवर्नमेंट ने क्या आदेश दिया है? ऐसे सभी कर्मचारी जो 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 के बीच रिटायर हुए, उनको 17% के हिसाब से ही डीए का लाभ दिया गया। अब डीए हमारे किन किन मदों में या हमारे किन किन पेमेंट्स को इफ़ेक्ट करता है? तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि 2 चीज़ें हमारी इफ़ेक्टेड होती हैं हमारे डीए के रेट से। पहली हमारी लीव इनकैशमेंट। हमारी लीव इनकैशमेंट में जो हमारा इमॉल्वमेंट्स है उसमें डीए भी इन्वॉल्व होता है। और दूसरी हमारी ग्रेचुटी, जो रिटायरमेंट के समय हमें ग्रेचुटी सरकार के द्वारा प्रदान करने की व्यवस्था बनाई गई है, उसमें हमारे इमॉल्वमेंट्स में डीए का रेट भी मैटर करता है, मायने रखता है। तो हमारे सभी केंद्रीय कर्मचारी जो 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 1.5 साल के अंतराल में रिटायर हुए हैं, उनके लिए देखा जाए तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। गवर्नमेंट ने जो मैंने बताया इस आदेश के तहत उनका पुराना डीए रिस्टोर कर दिया है, और उनके रिटायरमेंट डेट के हिसाब से जो उस वक्त डीए की अनाउंसमेंट हुई थी, जो उनको मिली नहीं थी, वो देने की व्यवस्था कर दी है। गवर्नमेंट ने ये बताया है कि चूँकि ये वन टाइम पेमेंट है, तो अगर ये पेंडेमिक ना होता तो उनका जो डीए रेट है बढ़ा हुआ, उसके हिसाब से ही पेमेंट होती। इसलिए ग्रेचुटी और लीव इनकैशमेंट की जो रेट्स हैं उनमें जो उस वक्त डीए एग्जिस्ट करता, अगर गवर्नमेंट अनाउंस करती, तो उस नए रेट के हिसाब से उनको पेमेंट देने की व्यवस्था की गई है। तो जैसा कि आप देख भी सकते हैं इस लेटर में गवर्नमेंट ने डेट वाइज रेट्स दे दिए हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमको 31 दिसंबर 2019 तक
17% का डीए का रेट मिल रहा था। अब गवर्नमेंट ने कहा है कि ऐसे सभी कर्मचारी जो केंद्रीय कर्मचारी जो 1/1/2020 से 30 जून 2020 तक रिटायर हुए हैं, उनको 4% डीए की बढ़ोतरी यानी 21% के साथ उनकी ग्रेचुटी और लीव इनकैशमेंट का पेमेंट कर दिया जाए। इसी तरह 1 जुलाई 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक जो लोग रिटायर हुए हैं उनको 24% डीए के रेट के हिसाब से पेमेंट की जाए, और जो लोग 1 जनवरी 2021 से 30 जून 2021 तक रिटायर हुए हैं उनको 28% डीए के रेट के हिसाब से ग्रेचुटी और लीव इनकैशमेंट का पेमेंट किया जाए। तो भाइयों, हालांकि यह आदेश केंद्रीय कर्मचारियों के लिए है, लेकिन हमारे फौजी भाइयों के लिए भी ये हूबहू लागू होगा, ये हमें पता है। बस गवर्नमेंट ऑर्डर अभी नहीं आया है, जैसे ही आएगा अपने चैनल के माध्यम से मैं ज़रूर आपको सूचित करूंगा। लेकिन हमारे सभी फौजी भाई ये मान लें कि इसी आधार पे उनका भी लीव इनकैशमेंट और ग्रेचुटी का भुगतान बढ़ के कर दिया जाएगा एक बार गवर्नमेंट ऑर्डर आ जाएगा। तो अब ये लीव इनकैशमेंट तो पेंशन का हिस्सा नहीं है, वो तो आपके कार्यालय के थ्रू आपको रिटायरमेंट के टाइम प्रदान कर दिया जाता है। हाँ, ग्रेचुटी की पेमेंट आपको कब होगी ये आप ज़रूर जानने को उत्सुक होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पूर्व में जब कभी भी डीए का आदेश आता था, पीसीडीए पेंशन इलाहाबाद के द्वारा कोरिजेंडम पीपीओ निर्गत किए जाते थे। तो हालांकि इस आदेश में और कुछ नहीं लिखा है, लेकिन जो पुरानी प्रक्रिया है वो लागू रहेगी, और पीसीडीए पेंशन इलाहाबाद के द्वारा इस संदर्भ में कोरिजेंडम पीपीओ इशू किया जाएगा। चूँकि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ये है, तो जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के जो एम्प्लॉयज़ रहे हैं उनका पीपीओ पीसीडीए पेंशन इलाहाबाद के द्वारा जारी किया जाएगा। बाकी जो अदर डिपार्टमेंट्स के हमारे जो सेवानिवृत्त केंद्रीय कर्मचारी भाई हैं उनकी पेंशन उनके कंसर्न जो डिपार्टमेंट्स हैं वो जारी करेंगे। तो ये कहा जा सकता है कि ये आदेश आने के बाद पीसीडीए पेंशन इलाहाबाद रक्षा मंत्रालय के केंद्रीय कर्मचारियों की डीए के लिए कोरिजेंडम पीपीओ जल्द से जल्द जारी करेगा, और ऐसा लगता है कि अगले महीने या उसके अगले महीने तक सभी केंद्रीय कर्मचारियों की ये पेमेंट हो जाएगी। एक बार फौजी भाइयों के लिए जब ये आदेश आ जाएगा तो पीसीडीए पेंशन इलाहाबाद उनके लिए भी यही प्रक्रिया दोहराएगा और कोरिजेंडम पीपीओ जारी करेगा, उसके बाद ही आपको पेमेंट होगी। तो इस आदेश में जो बातें थीं वो मैंने आपको बता दी। अगर अभी भी आपको कुछ डाउट होगा या कुछ क्लैरिफिकेशन लेना होगा तो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू मुझसे जुड़ सकते हैं। और फिर से मैं आपको बताता हूं कि अगर आपको अपनी पेंशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे पूछिए, मैं आपको सेटिस्फाई करने की कोशिश करूंगा जिससे आपको दिक्कतें ना हो, और अगर किसी की पेंशन कम हो तो उसको उचित पेंशन मिलनी शुरू हो जाए। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक किया करिए, शेयर किया करिए, कमेंट के द्वारा मुझसे बातें किया करिए और सब्सक्राइब ज़रूर किया करिए, जिससे कि अगली नोटिफिकेशंस में आपको मेरे नए वीडियोस भी मिल सकें। तो अगले वीडियो तक के लिए सभी को जय हिंद।